थर थर कांप रहा है देश, श्रीलंका की लाइन में भारत। मोदी समझ भी नहीं पा रहे हैं करे तो क्या, मगर मोदी भी चल रहे हैं उसी राह पर जहां भारत हो जाएगा कंगाल, जनता होगी बेहाल। मोदी की हिली चूल्हे, आनन फानन में की बैठक, मगर ये दिखावा है या असलियत, पूछता है न्याय चक्र। क्या 2024 के बाद नहीं होंगे कोई चुनाव? क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। क्योंकि आरएसएस के गोलवलकर गुरु जी ने 1940 में कहा था कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो दलित पिछड़ों और मुस्लिमों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। आरएसएस के चीफ गोलवलकर, जिनका पूरा नाम सदाशिव गोलवलकर है, ने अपनी किताब बी एंड अवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दे, 95% जनता को भिखारी बना दे, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। तो क्या मोदी भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? क्या वाकई भारत देश भिखारी बनने की राह पर चल पड़ा है? वहीं दूसरी तरफ उदारवादी नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इतिहास गवाह है कि किसी देश की विरासतें बिकने का कारण सिर्फ उस देश की सरकार का अति निकम्मापन है। ऐसी सरकारों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि भारत की वर्तमान परिस्थितियां सदाशिव गोलवलकर के ढर्रे पर चलती नजर आ रही है। यदि ऐसा ही रहा तो भारत आर्थिक रूप से टूट जाएगा, जैसे कि लंका में आज दिखाई देने लगा है। एक परिवार ने पूरे लंका को बर्बाद कर दिया, जिससे श्रीलंका में आज मानव आपदा भुखमरी के शिकार बन चुका है। आपको बता दें पिछले 2 दशकों से श्रीलंका को उंगलियों पर नचाने वाले राजपक्षे परिवार ने पूरी लंका को ही बर्बाद किया। तो क्या अब वही स्थितियां भारत में पनपने वाली हैं? बढ़ती महंगाई इसका ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कोई चुनाव संभव नहीं हो सकेंगे। तब आपदा भुखमरी जैसे हालात में क्या यह संभव हो पाएगा? इसके अलावा भारत देश पर लगातार कर्जों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। तो दूसरी ओर सरकारी खजाना खाली करवाकर चहेतों को भगाया जा रहा है। कुछ अमीर जादों का तो कर्ज भी माफ कराया जा चुका है। ये सब सरकार की सहमति के बिना संभव नहीं हो सकता। सत्तारूढ़ दल सरकारी खजानों को रेवड़ियों की भात बंदरबाट कर रही है। वोटों के लालच में मुफ्तखोरी योजनाओं को भी अंजाम देने में पीछे नहीं रही है। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने गंभीरता से लेकर आनन फानन में एक बैठक मोदी ने शिविर कार्यालय 7 लोक कल्याण मार्ग पर की, जिसमें कई राज्यों में लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता बताई गई। इस बैठक में सभी विभागों के सचिवों के साथ लगभग 4 घंटे लंबी बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा सरकार के शीर्ष ब्यूरोक्रेट भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो 2 सचिवों ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव के एक राज्य में घोषित फ्री योजना का भी उल्लेख किया, जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है। इसके अलावा कई राज्यों में लोक लुभावन योजनाओं का हवाला भी दिया गया। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या प्रधानमंत्री इस पर कोई कदम उठाएंगे या फिर जनता त्राही करने पर मजबूर हो जाएगी, अथवा देश गुलामी की ओर अग्रसर होगा, या फिर 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय चक्र, NCTV।